कर लीजिए बजट की तैयारी इस हफ्ते शुक्रवार को। अब तो महज 3 कारोबारी सत्र बचे इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन के इंतजार के लिए। और आज भी मैंने कल कहा था यह हफ्ता आर्ग्यूबली इस पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। और उस पे आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज 5 निफ्टी की कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने वाली हैं। यूके में ब्रेक्जिट पर वोटिंग होनी है उस पार्लियामेंट में। 2 दिन के एफओएमसी की जो फेड की बैठक है अमेरिका में, उसकी आज से शुरुआत होगी। चाइना का डेलीगेशन यूएस पहुंच चुका है। वो टैरिफ और ट्रेड वॉर पे अब बातचीत और बढ़नी है। इस महीने के आखिरी 2 दिन चाइनीज डेलीगेशन वहां बातचीत करने जाने वाला था। और ये सब इवेंट्स कम थे कि आज कोबरा पोस्ट की दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। 33,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अनवील करना चाहते हैं वो। तो इन सब के बीच में हमें करना है ट्रेड की तैयारी। और कल वैसे ही हफ्ते की बहुत कमजोर शुरुआत, मूड बिगड़ा हुआ था। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा कमजोर, मिड कैप स्मॉल कैप्स तो 2% की पिटाई झेल रहे थे। इस तरह का मूड था हफ्ते की शुरुआत में। तो ऐसे में क्विकली देख लीजिए आज के संकेत क्या हैं। और अमेरिकन मार्केट्स में दबाव जहां हमने छोड़ा था वहां से और गहराता हुआ नजर आ रहा है। हम 100 पॉइंट की दबाव छोड़ के गए थे डाउ फ्यूचर्स में, और दरअसल 200 पॉइंट की कमजोरी अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली। और ये कम है तो डाउ फ्यूचर्स देख लीजिएगा 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट अब वो वहां पे और इंडिकेट करते हुए अमेरिकन मार्केट्स में प्रेशर लग रहा है। आज शाम को और माउंट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर इश्यूज और एस्केलेट होते हुए नीरज से बातचीत करूंगा उस पर मैं। कच्चा तेल जरूर नरम पड़ा, तो जहां छोड़ा था वहां से 60 सेंट्स और नरम $60 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के समय अब नीचे कामकाज करता हुआ। ऐसे में रुपए की ओपनिंग देखेंगे किस तरह की होती है। 3:30 के बाद 5 बजे के बीच रुपया तो ऑलमोस्ट जहां था वहीं के वहीं कामकाज करता रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट दिन मैंने जैसे कहा था, तो सबसे पहले तो ग्लोबल संकेत। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि इस बीच की 1/4% के दबाव के साथ भारतीय बाजारों की मंगलवार की सुबह शुरुआत होगी। थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा है ग्लोबली। नीरज जी क्या हो गया? नहीं, मूड बिगड़ा हुआ है और वही कहानी है कि चीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ। और जो नतीजे कल कैटरपिलर निविदा के आप देख रहे थे, उसमें कहानी चीन से आ रही कि बहुत ज़्यादा वहाँ से डिमांड नहीं मिली, इसलिए उनके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए हैं और इसीलिए पिटाई हुई उनकी। ये उनकी अपनी कमेंट्री में बोल रहे हैं कि जो भी सिक्लिकल इंडस्ट्री है ना, अगर वहाँ के रिजल्ट ख़राब हो रहे हैं, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे मंदी में हैं आप। तो चीन की वजह से इनके रिजल्ट नतीजे ख़राब आए, डिमांड नहीं है, इसीलिए स्टॉक पिटे और यूएस मार्केट गिरा। बावजूद इसके कि क्रूड आपका $60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब भी वो ट्रेड नीचे करना भी वो ग्रोथ कंसर्न्स ही है। एग्जैक्टली। क्रूड देखिए, क्रूड गिरने से हम खुश हो जाते हैं भारतीय बाजारों के लिहाज से, हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, क्रूड बेसिक चीज़ है। अगर क्रूड से 50 इंडस्ट्री चल रही है और अगर उसमें मंदी आ रही है तो क्रूड का दाम अपने आप गिरेगा। इसके बावजूद कि चीन को, रसिया को बार बार फोकस प्रेशर किया जा रहा है कि आप प्रोडक्शन कट करिए। तो एक बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा, हुआवे वाला जो मामला है, अब उसमें क्रिमिनल केस फाइल होने जा रहा है अमेरिका में। ये और ज़्यादा तनाव को डाउ फ्यूचर्स दबाव दिखा रहे हैं अब। हाँ, ये तनाव बढ़ाएगा और ट्रेड टॉक्स पे फर्क पड़ेगा। उसमें झगड़ा बढ़ेगा। क्योंकि अब वो क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू होने वाला है कि आपने टी मोबाइल के डेटा चोरी की, सब किए। तो तस्वीर तो भाई बहुत ही ख़राब है यूएस मार्केट की और ग्लोबल मार्केट की। अब उसके बीच में आप क्रूड से खुश हो जाए तो मुझे नहीं लगता तो हमारी मुसीबत अलग है। वो से बाजार पे नहीं चले जा रहा है एक्चुअली। ओवरऑल मूड ठीक नहीं है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। बाकी वीरू भाई बताएंगे डेटा क्या सपोर्ट कर रहा है? तो वो चाइना यूएस ट्रेड टेंशन फिर से एस्केलेट, 2 वो यूआई के केसेस पे क्रिमिनल चार्जेस यूएस ने फाइल कर दिए। तो अब तक जो कनाडा में सीएफओ साहिबा पकड़ी गई थी, वो फॉर्मली यूएस लाने की अब तैयारी हो रही है। और ये फिर वो एस्केलेशन हो रहा है। और ये वो आर्म ट्विस्टिंग एकदम ट्रेड टैरिफ बातचीत से पहले शुरू। ये इंटरेस्टिंग है। तो दिक्कतें थोड़ी सी एस्केलेट होती है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मैंने डाउ फ्यूचर्स हाईलाइट करा था, जहां पे मैं लास्ट चेक कर रहा था 115 पॉइंट का दबाव और अतिरिक्त। तो 200 पॉइंट कल पिटा था यूएस मार्केट, 115 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे खुलने के इंडिकेशन देता हुआ। और वीरू से जैसे नीरज ने कहा बातचीत की जरूरत है, तो ये अब तो लग रहा है फियर ग्रिप है ना, डर बढ़ता ही चले जा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स को देखते हुए मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह की पिटाई हो रही है, डर के आगे जीत है क्या? जीत का पता नहीं मेरे को, सही बताऊं। अभी एग्जैक्टली कल जो लेवल था 730, हालांकि शुरुआती दौर में कुल थोड़ी टर्बुलेंस थी, लेकिन 730 के नीचे क्लियर कट सेल था। और वहां अगर आप देखें निफ्टी बैंक 26,988 के नीचे जो कल मैंने लेवल दिया था, उसके नीचे क्लियर कट सेल था। उसके नीचे आपको देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एक डाउन साइड स्विंग मिला आशीष। अच्छा, आज के आंकड़े क्या हैं? कैश में भले ही अगर आप देखें इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 315 करोड़ रुपए की नेट बाइंग है, लेकिन एक चीज़ जो कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही है कि स्टॉक फ्यूचर्स में एफआई सब थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन कर रहे हैं। याद रखिए, एफआईज ने पहले यहीं पर लॉन्ग की थी स्टॉक फ्यूचर्स में, वो छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि पॉसिबली अब तक वो जहाँ पे लॉन्ग थे, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको,
बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से हल्की सी लॉन्ग लिक्विडेशन बाजार पे प्रेशर डालेगी। वो स्टॉक्स जो कि अब तक बाजार को संभाल रहे थे उनकी तरफ से अगर आप मजबूत हाथ भी अब थोड़ा सा मुनाफा बांध रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर आप देखिए भाई स्क्रीन पर अगर दाम घट रहा है तो आप क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग लिक्विडेशन थोड़ा सा दिक्कत का एक सबब है। अच्छा, इंडेक्स ऑप्शंस में देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा ये कह रहा है कि उन्होंने कॉल शॉर्ट करी कल करीब 25,000, दैट मीन्स लिमिटेड अपसाइड। पुल बैक्स आपके अगर आप देखें बहुत 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 थिन होंगे, और 22,000 से लेके 23,000 पुट लॉन्ग करी है। 2 सेशन में उन्होंने काफी अच्छी खासी पुट लॉन्ग कर ली है। ये डेटा क्या कहता है, देखिए निफ्टी पर आपका 200 डेमा वॉलेट हो गया है। इसके बाद जो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो आता है 10,538 से लेके 10,558। आज की शॉर्ट्स आपकी होनी चाहिए लगभग 10,731 के स्टॉप लॉस के साथ, उस जोन में जाए जिसका मैंने जिक्र किया है, यानी करीब 10,558 शॉर्ट्स को कवर करें। एक बार के लिए वहां पे डेफिनेटली कवर कर देना चाहिए। निफ्टी बैंक और ज्यादा कमजोर कड़ी है, हालांकि डिपेंड करेगा कि एक्सिस बैंक एग्जैक्टली आज करता क्या है और साथ ही साथ उस पर बाजार क्या अप्रोच रखता है। लेकिन आशीष, अमूमन 27,500, 27,000, 26,500, 5,500 के वर्टिकल पे निफ्टी बैंक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है। लेकिन कल मेरे को ऐसा नहीं लगा नंबर्स को देख के, डेटा को देख के, पुट ऑप्शन के फिगर को देख के, कि हम 26,500 पे रुक जाएंगे। एक टेक्निकल सपोर्ट आके आता है जो कि है, देखिए बात क्या है, आपका निफ्टी 200 डेमा तोड़ चुका है, अभी तक निफ्टी बैंक पहुंचा भी नहीं है 200 डेमा के आसपास। 200 डेमा है आपका करीब 26,380 के जोन में। तो वो पॉसिबली एक ऐसा जोन हो सकता है जहां जाकर आप अपने शॉर्ट्स को कवर करें। अच्छा होगा 26,500 भी कर लें, आपके पास 300-400 पॉइंट का अच्छा स्विंग मिल चुका है कल के बाद आपको। तो कल हम ट्रेड अवॉइड कर रहे थे, आज हम शॉर्ट जाने के मन में है। कल ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड था, 730 के नीचे शॉर्ट था, नो डाउट है। देखिए, लेकिन क्योंकि शॉर्ट ट्रेड अब ग्रिप में है तो एटलीस्ट वहां तक इंतजार करना चाहिए। 538 और निफ्टी, तो शॉर्ट्स को होल्ड करके चलो इस बार, शॉर्ट्स होल्ड करके डेफिनेटली 731 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर निफ्टी पर, और 26,947 का निफ्टी बैंक के शॉर्ट्स पर। ठीक बात। अच्छा, कोबरा पोस्ट तो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ पता चला क्या करने वाले? आपने एलिमेंट्स में सारे इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ कोई बड़ा घोटाला खोलेंगे 33,000 करोड़ रुपए का। 3 बजे ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। चेन्नई पेट्रो पर रखिएगा नजर, और यहाँ पर नतीजे बेहद कमजोर आए हैं, तो चेन्नई पेट्रो में दबाव देखने को मिल सकता है। एबिटा लॉस हुआ है 346 करोड़ रुपीस का, पहले मुनाफा था तो मुनाफे से घाटे में आई है। रेवेन्यू में भी करीब 18% का गिरावट। तो चेन्नई पेट्रो की पेरेंट कंपनी आईओसी पर भी रखिएगा नज़र, उनके भी नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। एमआरपीएल पर भी रखिएगा नज़र, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फिर प्रेशर में रह सकती हैं। एक्सीडेंट होगा चेन्नई पेट्रो में आज सुबह सवेरे, नज़र रखिएगा शॉपर्स स्टॉप के ऊपर, और इनका मुनाफा जो है 16 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ रुपए हुआ है। मार्जिन से 8.2% से बढ़कर 9.7% हुए हैं, तो ठीक ठाक नंबर्स कहे जाएंगे शॉपर्स स्टॉप के। अच्छे इसके अलावा सीएट के नंबर्स पर रखिएगा नज़र। 62 करोड़ रुपीस के मुनाफे के मुकाबले 53 करोड़ रुपीस का आया, तो मुनाफा अनुमान से कमज़ोर हुआ है। और जो मार्जिन का पोल था 8.9% का, उसके मुकाबले 8.3% के मार्जिन्स आए हैं। ध्यान रखिए इस शेयर में काफ़ी बिकवाली हो चुकी है। अनुमान ही था कि ढीले नंबर्स आएंगे, तो अनुमान के मुताबिक ढीले नंबर्स आए, तो हो सकता है जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रखिएगा नज़र, और हम लगातार कह रहे थे इनके नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं। आप देखिए मुनाफा 197% बढ़ा है, 7.5 करोड़ रुपए का मुनाफा करती थी ये कंपनी, 22.5 करोड़ रुपए का इन्होंने इस बार प्रॉफिट किया है। और एबिटा मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 6.6% से बढ़कर 8.4% के। कल प्राज सेकेंड हाफ में कमज़ोर हुआ था, लेकिन इनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो आज एक्शन देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव साइड पर पिरामल एंटरप्राइजेज के जो चेयरमैन हैं अजय पिरामल, उन्होंने कहा है जिस तरह से रियल एस्टेट कंपनियों की हालत खस्ता है, अब वो अपना एक्सपोजर एनबीएफसी का इसके ऊपर घटाने वाले हैं। ध्यान रखिए मूडीज़ ने कल ही लोधा डेवलपर्स के कर्ज को डाउनग्रेड भी किया है, क्योंकि उनकी सेल जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी रहेगी नज़र, कल भी ये स्टॉक ज़ोर से पिटा था। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स इतने ख़राब हैं आशीष कि लोग कह रहे हैं कि पीसीएस इसको बाहर ना निकाले सरकार तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतने ढीले नंबर्स हैं, इस बात से आपको समझ में आएगा कि कितने कमज़ोर नंबर्स हैं। और याद करिए पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया बेच दीजिए, कैनरा बैंक तो आपने देखा जो हम शुक्रवार से कह रहे थे बेच दीजिए, पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे, और वही नज़र आ रहा है। आज लेट्स सी बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे नंबर्स पेश करता है, होप्स उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक बात। तो लोधा को लेकर तो बीच में वो डर भी बैठ गया था जब मैनेजमेंट आके सीएनबीसी वास पे क्लैरिफिकेशन दे रहा था। अब देखते हैं, है ना, हाँ एग्जैक्टली।
तो अब फिर से दिक्कतें ग्रिप करती हुई स्पेस को। अच्छा, अब तक तो हम वो किसानों की कर्ज माफी, फिर हम वो लैंड होल्डिंग्स पे पैसा देने की बात कर रहे थे, अब तो सबको पैसा देने की बात कर रहे हैं। बाजार का मूड बेसिक स्कीम, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, तयशुदा रकम सबको दी जाने वाली है। राहुल जी कह रहे थे दुनिया में कहीं नहीं, अमेरिका में है ना डोल सिस्टम, भारत में भी तो है, मनरेगा एक तरह से वही है, लेकिन अब सबको मतलब देखना ये है क्या कहते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट वो भत्ता जैसा हो गया है, बेरोजगारी भत्ता। इसमें देखना ये होगा, ये बातें तो सबके लिए करेंगे, देंगे दरअसल किसको, पर वो इलेक्शन में पहले मूड तो सेट कर दिया ना, वो उसके बाद तो आगे आदमी गद्दी पे बैठ गया तो पता नहीं क्या करना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, अब ये दिक्कत होने वाली है। तो सोशल स्कीम्स के ऊपर फोकस होगा, जो काम के रिफॉर्म्स हैं उस पर फोकस नहीं होगा, इसलिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर पिटेंगे इसके चलते। दिक्कत वाली बात, ये सब चीजें ध्यान रखें आप। और चलिए क्विकली ट्रेडिंग बेट्स। केआर चौकसी सिक्योरिटीज मानता है हिंदुस्तान जिंक खरीदें 256 का टारगेट। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज कह रहा है इंडसइंड बैंक बेचे 1370 के टारगेट्स के लिए, और एंजल ब्रोकिंग कह रहा है टेक महिंद्रा खरीद के चले 770 का लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएगा। और वरुण जुड़ चुके हैं, वरुण क्विकली बताएं ब्रोकरेजेस क्या कर रही हैं आज। देखिए 4 मिड कैप कंपनीज है जिसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। सबसे पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे सीएलए से खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1024 के लक्ष्य दे रहा है। इनका कहना है कि एक टफ क्वार्टर में इस कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और आगे जो नए प्रोजेक्ट एडिशन ये कर रहे हैं उसके चलते कंपनी के जो नतीजे हैं वो बेहतर रह सकती है, ग्रोथ बेहतर रह सकती है। परसिस्टेंट सिस्टम सीएलए से खरीदारी की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट काटा है 780 से काट के 700 रुपये का कर दिया। इनका कहना है कि रेवेन्यूज मिक्स थे, मार्जिन में अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जो भी गेन्स इनको हो रहे हैं वो इनको आगे की ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। टाटा पावर सीएलए ने प्राइस टारगेट काटा है, 96 से काट के 90 का कर दिया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q3 के नतीजे थोड़े कमज़ोर थे, और ऐसे ही मैक्वेरी का कहना है कि हायर अंडर रिकवरीज और कोल माइनिंग का जो कारोबार है उसमें जो कमज़ोरी थी उसके चलते इस कंपनी के नतीजे जो है वो थोड़े कमज़ोर थे। न्यूट्रल का कॉल 83 रुपीज़ का प्राइस टारगेट। और सबसे आखिरी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इस कंपनी पे मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 1320 रुपये के प्राइस टारगेट है। Q3 के नतीजे इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, लेकिन AUM ग्रोथ जो है वो थोड़ी ढीली थी, लेकिन JP मॉर्गन को इनके नतीजे काफ़ी बेहतर लगे। इनका कहना है कि एक चैलेंजिंग क्वार्टर में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। ओवरवेट का कॉल 1600 रुपये के प्राइस टारगेट, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 52% के अपसाइड वो इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट के काउंटर पे। ब्रेक न्यूज से पहले एक इंपॉर्टेंट ना, रिटेल क्योंकि इंटरेस्टेड रहता है, आईपीओ खुल रहा है आज से शैलिट होटल्स। आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 275 से 280 रुपए का प्राइस बैंड, 1640 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये OFS प्लस फ्रेश इशू मिलाकर है। के रईजा ग्रुप कंपनी है जो कि 5 सितारा डिलक्स होटल्स ओन और डेवलप करने का काम करती है। रेनेसांस पोवाई, JW मैरियट सहार और बेंगलुरु, वेस्टर्न हैदराबाद, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन वाशी, ये सब इस कंपनी की प्रॉपर्टीज। पर 1650 करोड़ पे इस बाजार में, देखते हैं नैया पार लगती है या नहीं लगती। तो ये आईपीओ डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर। ग्लोब कैपिटल की तरफ से आज की कमोडिटी करेंसी स्ट्रैटेजीज, USD INR पेयर खरीदें, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। सोने में खरीदारी करने का मन बनाए 32,700 के टारगेट्स के लिए, और कच्चा तेल दबाव में है, बिकवाली करने के मौके 3,650 के लक्ष्य के लिए। जाते थे SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। नमस्कार।